शांति। ओम शांति दीदी। हाउ आर यू? बढ़िया, फाइन एकदम। फाइन। जी। ओके दीपाली बहन, ऑल गुड? ऑल गुड। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी ठीक है? बढ़िया। हाँ। ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट अनुराधा बहन? ऑल गुड? वनीता बहन, थैंक यू सो मच। सो कल परसों या हमने अभी तक क्या सुना? और अभी एनवायरनमेंट डे आ रहा है। देखो, एनवायरनमेंट डे आ रहा है तो हमारी बहुत सारी मीटिंग्स प्लानिंग चल रही है, राइट? एक पेड़ लगाने की मैं आज सोच रही थी कि जो पेड़ लगाना है, एक मन के अंदर भी पेड़ लगाना है ना पूनम बहन। पेड़ क्या मांगता है? केयरिंग मांगता है, प्यार मांगता है, करुणा मांगता है, दया मांगता है, और फिर वो देता भी है। जैसा वो कहता है वैसा वो करता भी है, राइट? ठीक है, हम उसको करते हैं। तो हम अभी ऑनलाइन कोर्स करते हैं और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम रहेगा कर्म फिलॉसफी। हमारे नरेश भाई जी कहाँ हैं? नरेश भाई जी कहाँ हैं? दीदी ओम शांति, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, रिकॉर्डिंग भेजने के लिए कहा। अरे आज तो उन्हीं के लिए सारा चैप्टर है। तो कि दीदी रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ उसको। रिकॉर्डिंग भेजेंगे? उन्होंने मैसेज भेजा है कि आउट ऑफ स्टेशन है। आउट ऑफ स्टेशन है, ठीक है। तो आज हमारा बहुत अच्छा चैप्टर है। चलो तो फिर हम कर्मा आज नहीं लेते, जब नरेश भाई आ जाएंगे आज हम लेते हैं। हमने राजयोगा मेडिटेशन किया। अब मेडिटेशन से हमारे अंदर पावर्स आती है, शक्तियां आती है, ठीक है? अब वो कौन कौन सी शक्तियां आती हैं मेडिटेशन से, बताओ? एक पावर की बात क्या है, शक्ति की बात क्या है? एक है फिजिकल पावर, हम लड़ सकते हैं, हम इतनी पावर दिखा सकते हैं कि हम एक मजबूत है, हम सब कर सकते हैं। तो वो पावर क्या चीज है? क्या है वो पावर? मेडिटेशन से ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ता है और मेडिटेशन हम से परमात्मा कंसंट्रेशन बढ़ता है। जी, और परमात्मा को जब हम पहचानते हैं तो हमारे मन में एक फेथ आता है कि एक हमारी faith। लाइफ में कोई भी हर्डल्स आएंगे तो हम उसको पार कर लेंगे। अच्छा, वेरी नाइस। नीतू बेन, फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम कटनी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। यस। ओके। एंड विनीता बेन, क्या होता है पावर से, शक्तियों से क्या होता है? शक्तियों से इनर पीस, मतलब इनर पीस आती है, स्ट्रेंथ आता है ना? तो अब हम उस शक्तियों को अपने अंदर कैसे जागृत करें? क्या है वो चीज, कैसे हम उसको जागृत कर पाए? ठीक है, तो एक पावर है स्थूल पावर, एक पावर है सूक्ष्म पावर। और अगर हम देवियों को देखते हैं, देवियों के मंदिर में जाते हैं तो अष्टभुजाधारी शक्ति कहते हैं। अष्टभुजाधारी शक्ति, वो शक्ति कौन है? कौन है वो शक्ति? कौन शक्ति है? पूनम बहन आप हैं, अनुराधा बहन यू आर, शर्मिष्ठा बहन, सुमन बहन, कौन है शक्ति? कौन है शक्ति? हम सब हैं, शिव शिव शक्ति है, हम सब हैं। देखो, हमारा नाम ही शक्ति है, और वैसे भी वुमेन्स को क्या कहते हैं? शक्ति। लेकिन मेल और फीमेल की बात अगर करें तो दोनों में ही पावर है। और उस पावर को अगर हम प्रॉपर वे से जानते हैं, एक घर में हस्बैंड भी है, एक घर में वाइफ भी है, और उसी घर में बच्चे भी हैं। When we all are together in the same place, ठीक है, हम सब एक ही प्लेस पे एक साथ है, तो हम उस शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अब उस शक्ति को जानने के लिए, पहचानने के लिए मुझे अपने आप को जानना जरूरी है। कैसे जाने, कैसे पहचाने? ठीक है, कैसे जाने, कैसे पहचाने? ठीक है, कैसे जानेंगे उस शक्ति को? चलिए,
तो अब हम देखते हैं इनर पावर्स का। बहुत अच्छा हमारा एक सेशन है जिसको कहते हैं 8 पावर्स। और उन 8 पावर्स में सबसे पहले, अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये अष्टभुजाधारी शक्तियों में 8 ही भुजाएं क्यों दिखाई और अष्टमी दिखाते हैं, क्यों? अनुराधा बहन क्यों? दीपाली बहन, यू हैव दैट आंसर? बाय ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है? हाँ ऑडिबल? दीदी ऑडिबल है। I think 8 forms are there. 8 फॉर्म्स डिफाइंड है ना। अब देखो हर एक उसके आप हर एक देवी के हाथ में कोई ना कोई सिंबॉलिक है। अब वो सिंबॉलिक क्या प्रेजेंट करता है वो हम आज आपको बताते हैं, ठीक है। इसलिए शक्तियों की अगर हम बात करते हैं ना, तो शक्ति भुजाधारी देवी, उसको बहुत ही प्यार से अगर आप देखो तो 8 पावर्स हैं जो अभी भी आप यूज कर रहे हैं। वो 8 पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पावर अगर आप आज देखें तो सबसे पहले पावर है, ये देखिए 8 पावर्स गेन्ड थ्रू राजयोगा मेडिटेशन। मतलब राजयोगा मेडिटेशन करने से 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। वो 8 शक्तियों की प्राप्ति होने के लिए यहाँ पे टॉटोटॉइस दिखाया है। टॉटोटॉइस को हिंदी में कछुआ कहते हैं। तो कछुआ क्या प्रेजेंट करता है? 8 पावर्स में आज हम बात करें तो ये 4 पावर्स की बात करते हैं, ठीक है नीतू बहन। और नेक्स्ट दीपाली बहन 4 पावर्स ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती है। अब देखो 7:15 हो रहे हैं, शालिनी बहन, रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, फिर वो कहेंगे कि हमें दोबारा से बताओ, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि टाइमली हम सभी इस सेशन को ज्वाइन करें। 8 पावर्स में सबसे पहली पावर है, 8 पावर्स में ये देखो ये है द पावर टू विथड्रॉ, मीन्स लिस्निंग एबिलिटी। लिस्निंग एबिलिटी का मतलब होता है सुनने की शक्ति। अब आप देखो इतने दिनों से, कम से कम हम 4 से 5 दिन हो गए, इतने दिनों से जिसके अंदर सुनने की शक्ति है वो तो सारे ज्वाइन है। अब जिनमें सुनने की शक्ति नहीं है या कहीं टाइम मिसमैच हो रहा है तो वो नहीं कर पा रहे। तो पावर टू विड्रॉ का मतलब है सुनने की शक्ति। सुनने की शक्ति मतलब एक कछुआ है, उसको अगर डेंजर महसूस होता है दीपाली में, तो वो क्या करता है? वो वहां नहीं जाता, छुप जाता है। या पानी में होता है, पानी में अगर उसको कुछ डेंजरस लगता है तो वो बाहर आ जाता है, बाहर डेंजरस लगता है तो पानी में आ जाता है, ठीक है। तो इनिका बहन, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्निंग एबिलिटी? क्या होता है लिस्निंग एबिलिटी? In a danger, protect yourself by disengaging the self from negative situations and remain calm. ठीक है, अपने आप डिसएंगेज करने से बचाना नेगेटिव सिचुएशन से, और अपने आप को रिमेन काम, शांत रखना। नो व्हेन टू स्टेप बैक, उसको ये पता होता है कि मुझे कब पीछे आना है, मुझे कब अपने रोल से हटना है, सिचुएशन से हटना है। ये है विड्रॉ करने की शक्ति। एक एग्जांपल दूं आप लोग को, एक एग्जांपल दूं। मानो आपके घर में बच्चे हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपका कुछ भी है, जो भी है आपके घर में, ठीक है, सारे अब सब कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम है, ये क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता, एग्जाम है, पढ़े ना, करे ना, पर आप जितना उसको बोलते जाएंगे शायद वो और ही ना करे, पर आप उसकी मदर हैं। सौंड्रिया बहन सुन रहे हैं ना, रिया बहन, आप मानो उसकी मदर है, आपको बार बार क्या लग रहा है, बताओ कल एग्जाम है, ये पढ़ ही नहीं रहा, तो आप काम भी करते जा रहे हैं, सोचते भी जा रहे हैं। अब आपका काम भी हो रहा है और सोचना भी हो रहा है, तो जब काम पे उसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, काम धीरे धीरे होगा या नहीं होगा? काम उतना स्मूथली नहीं होगा, थोड़ा तो थोड़ा तो होगा लेकिन स्मूथली नहीं होगा। सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू,
क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? उसे कहना बंद कर देना चाहिए। कोशिश कहना बंद करना कर देना चाहिए चाहिए। कि उस टीम से अपने आप Let को विड्रॉ करें, जैसे आपने बताया डिटैच होना। अब यही डिटैचमेंट है, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मेरी बात माने, पर वो कहता है मुझे सब कुछ पता है, आप क्यों बार बार बोल रहे हो। तो अपने आप को बचाना चाहिए। कैसे बचाना है? परमात्मा ये भी आपका बच्चा है, मैं भी आपकी बच्ची हूँ, तो जब ये भी आपका बच्चा है, मैं भी आपकी बच्ची, तो जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? परमात्मा। उससे हमें कहलवाना है ना, उससे हमें कहलवाना है, उससे हमें करना है। ठीक है, ये है पावर टू विड्रॉ करने की शक्ति। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो, उस पावर टू विड्रॉ करने की शक्ति के लिए वैल्यूज कहाँ है? डिटैचमेंट है, स्टिलनेस है, कूलनेस है, इंट्रोवर्जन है, डिग्निटी। डिटैच होना, कूल रहना, अंदर ही अंदर अपने आप को इंट्रोवर्ट, जितना हम शांत रहते हैं, हम डिटैच होते हैं, उतनी ये शक्ति हमारे अंदर डेवलप होती है। ठीक है, अब इसमें अब विड्रॉ के साथ साथ नीतू बहन, वी हैव टू मूव टू द पैकअप, क्योंकि विड्रॉ भी व्यक्ति तब करता है जब वो अपने आप को पैकअप कर लेता है, नहीं तो सारी चीजें खुली हुई हैं। अगर आज मैं आपको अपनी बात बताऊं, हम 9-10 फील्ड को ओपन करके रखते हैं, तो मेरा एक भी काम अच्छे से नहीं होगा। एक किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर पांचवा किया, ऐसे बहुत सारी चीजों को हम लाइन अप करते जाते हैं। तो द पावर टू पैकअप मतलब, कहीं अगर आप जाते हो, ठीक है, रिया बहन से मैं कहती हूँ, या सुंदरा सिंह बहन, अब आप बोलो रीना बहन, मानो आप कहीं जाते हैं ऑफिस वर्क से, या कहीं भी जाते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, पूरा घर उठा के लेके जाते हैं या कुछ ही सामान लेके जाते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ सामान, जितना जरूरत है उतना ही। आज हम ना एक सेंटर पे आए हुए हैं, आपको सिस्टर से भी मिलवाएंगे, वो भी सुन रहे हैं। कुछ सामान लेके जाते हैं, या रिया बहन पूरा का पूरा घर लेके जाते हो अपने साथ? नहीं है कुछ सामान। अच्छा आसिम भाई, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। इफ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन अ वन डे, सो व्हाट यू हैव टू कैरी विद अस ओनली फॉर द वन डे? और कम लेके जाएंगे सामान, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कैरी करके लेके जाएंगे। मेरे आईडी कार्ड्स हो गए, कपड़े हो गए जो बहुत अच्छे हैं, और चप्पल हो गई जो बिल्कुल मुझे कंफर्टेबल होगी, और मतलब बिल्कुल सेलेक्टेड थिंग्स लेके जाएंगे। तो पावर टू पैकअप का मतलब है इस समय पर अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलाना। ठीक है, पावर टू पैकअप, अपने आप को नेगेटिव से पैकअप करना। वो कब करेंगे? विड्रॉ कर पाएंगे तब। अब मेरे को एक चीज बताओ, मानो कोई बहुत बुरा बुरा बोलता है, ठीक है, मैंने एक वीडियो देखी थी, किसी एक व्यक्ति ने ना क्या किया, एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ के रखा, एक जेंटलमैन ने दूसरे जेंटलमैन को ये टांग पकड़ ली, मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। ठीक है आसिम भाई, अब वो उसको आगे जाने नहीं दे रहा रिया बहन, और वो खुद भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो मैसेज क्या है? उसने उसकी टांग को पकड़ लिया कि मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। अब टांग को उसने अगर पकड़ा है तो खुद भी तो आगे नहीं जा रहा। तो अगर मैंने कोई पुरानी बातों को पकड़ के रखा है तो मैं भी तो आगे नहीं जा रही, मैं भी वहीं की वहीं स्टक हूं। तो मुझे वहां से थोड़ा उठने के लिए क्या करना है? क्या करना है? क्या उसकी करना टांग को छोड़ना है, मतलब वो जो ग्रज है उस अगेंस्ट के बीच है? कि उस ग्रज को छोड़ना है कि मैं ये प्रतिशोध की भावना छोड़ती हूँ, जो छोड़ो हमारे उसे। पास सिस्टर्स है ना यहाँ पे, वो भी यही कह रही थी, लेट गो करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन जब सिचुएशन आती है रिया बहन, तो 2-2 दिन, 3-3 दिन अनुराधा बहन चला जाता है। बताओ, इतना करते हैं, फिर भी इतनी गर्मी में खड़े रहे इतनी देर, फिर भी कहते हैं कुछ करते नहीं है। किया ही क्या है? आसिम भाई ठीक है ना? है ना, होता है ना ऐसे। फाल्गुनी भाई को बोलना मैं याद कर रही थी, ज्वाइन ही नहीं होते ग्रुप में। ठीक है, क्या हो गया तो फिर बताओ। ठीक है अनुराधा बहन? लेट गो तो तब होगा जब आप अपने पास्ट से पीस कर लो, वही
not easy. Past बार लौट के आता पास्ट बार बार याद आता है ना। peace राजयोगा नहीं होता मेडिटेशन, उसमें। तो बहन राजयोगा मेडिटेशन में यही शक्ति सिखाते हैं कि पास्ट को कैसे आप भूल जाओ, क्योंकि पास्ट भूलता नहीं है। प्रेजेंट में रहते हैं तो पास्ट चला जाता है, क्योंकि हम प्रेजेंट में कम रहते हैं। कल की क्या होगी प्लानिंग, परसों की प्लानिंग क्या होगी, आज की मेरी प्लानिंग क्या है, बस आज कर लो, खत्म। कि फिजिकली कई बार प्रेजेंट में रहते हैं और मेंटली पास्ट में रहते हैं, तो वो वन अफेक्ट और करता है। मोस्टली जो हम यंगस्टर्स होते हैं ना, प्रेजेंटली कम रहते हैं, फ्यूचर का ज्यादा सोचते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड होते हैं, वो प्रेजेंट में रहते हैं लेकिन पास्ट का सोचते हैं, मेरे पास्ट में ऐसा हुआ। तो दोनों ही डेंजरस है। सो बेटर बी इन द प्रेजेंट, और जो अभी पावर्स मुझे परमात्मा से मिल रही है, उन पावर्स को मुझे अटेन करना है, उन्हें मुझे लेना है, ठीक है। क्योंकि लेते जाएंगे तो उसका स्वरूप बनते जाएंगे। इन्हीं का बहन आप सुन रहे हैं ना, तो ये है पावर टू पैकअप। Learn the art of packing up all the wasteful thinking about the past, present and future and remain constantly positive. अपने आर्ट को करना वेस्टफुल थिंकिंग से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और रिमेन कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रहना। मतलब वेस्टफुल बहुत थिंकिंग होती है, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट में रखना। डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी थिंकिंग ऑफ द पास्ट। अपनी एनर्जी को पास्ट में, हम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करें, पास्ट की बातों में अपनी एनर्जी को हम वेस्ट नहीं करें, हम फिनिश करें और एक फुल स्टॉप लगा दें, एक छोटा सा फुल स्टॉप लगा दें। अच्छा आप मुझे देखो सिंपल सी चीज बताओ, एक व्हाइट कलर का पेपर है, उसमें आप एक डॉट लगाते हैं, एक डॉट लगाते हैं, वो दिखता है या नहीं दिखता? एक काला डॉट लगाते हैं, दिखता है या नहीं दिखता? You should speak or either you put in the message in the chat box. दिखता है नहीं दिखता? हाँ दिखता है। दिखता है। तो अगर हम कोई भी चीज को बहुत पॉजिटिव है और हमने एक कोई नेगेटिव देख लिया और उसी नेगेटिव को उठा लिया, तो पूरा पॉजिटिव भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उस नेगेटिव में। नेगेटिव। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अवेलेबिलिटी। इंग्लिश में अवेलेबिलिटी मतलब होता है अवेलेबल रहना। अगर आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपके साथ सारा समाज है, और आप कहीं कोई मीटिंग में बैठे हैं, तो आपको अवेलेबल रहना पड़ता है या नहीं रहना पड़ता? रहना पड़ता है। अगर आप सोते रहेंगे या अपने फोन पे लगे रहेंगे या व्हाट्सएप करते रहेंगे, तो वो क्या कहेंगे कि आप हमारी बात को अच्छे से सुन नहीं रहे हैं। तो जब हम बात को सुन ही नहीं रहे, तो हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए वैल्यूज क्या है? लाइटनेस है, फुल स्टॉप लगाना, सिंपल रहना, सिंप्लिसिटी, एवर रेडी रहना। हर बात में हमें अपने आप को क्या रखना है? एवर रेडी। अब जब हम ये दो पावर्स कर लेते हैं ना, पावर टू विड्रॉ और पावर टू पैकअप, तो नीतू बहन ऑटोमेटिकली सहन शक्ति हमारे अंदर आने लग जाती है। हम कहते हैं मैंने बहुत सहन किया। सहन शक्ति इज अ वैल्यू, it's not a weakness, but most of the people are trying to speak like that कि मैंने ना बहुत सहन किया, it means उन्होंने बहुत गलत किया। नहीं, सहनशीलता एक गुण है, ठीक है। और जो सहन, ठीक है, गलती नहीं है। अब आप कहेंगे हम बिना गलती के भी सहन करें, बिल्कुल नहीं। आपकी अगर गलती नहीं है, आप परमात्मा के सामने अपनी बातों को रख दो, विड्रॉ करके और पैकअप करके रख दो। जब आप उन बातों को उसके सामने रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पेशेंस धीरे धीरे आने लगेगा। पेशेंस आने लगेगा। वेरी गुड। और जब पेशेंस आने लगेगा तो रिया बेन क्या होगा? हम पीसफुल होते जाएंगे। लेट गो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि माइंड इतना नेगेटिविटी सोचता है कि उस सोच से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अभी हम देखो क्या मुझे लगता है कि जैसे आप नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल सकते हो, ये आपके अपने हाथ में है ना।
बट जहाँ तक टॉलरेंस की बात आती है या पेशेंस की बात आती है दीदी, तो आप पेशेंस तो रख रहे हो और आप टॉलरेट भी कर रहे हो, आपसे कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पीपल टेक एडवांटेज ऑन यू कि ये तो आगे से कुछ बोलेगी नहीं, तो इसको दबाते चलो लाइक दैट, तो so that उसी के brings उसी frustration. राइट हाँ. बिल्कुल राइट कहा आपने। नीतू बहन, उसी के लिए परमात्मा आके हमको सत्य ज्ञान दे रहा है कि आप कौन हो, एक शुद्ध पवित्र आत्मा हो, आप कौन हो, शांत आत्मा हो, आप कौन हो, पावरफुल हो। तो जब आप शक्तिशाली हो, कोई बात आई है, उसको आगे क्या करो, उस बात को अंडरस्टैंड करो, उस बात को फेस करने की शक्ति रखो। लव और लॉ दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है, ठीक है। आप गलत नहीं है तो यू हैव टू से, देखो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा है, डेवलप द इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करो, टू रिमेन अनअफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवेंट्स एंड रिस्पॉन्ड टू देम पॉजिटिवली। और हमें उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड देना है, पॉजिटिवली देना ही देना है। अब इसमें बहुत अच्छी बात है, हम जो समुद्र में डोंट स्विम इन द सूप ऑफ रिएक्शन, मेरे को किसी बहन ने कुछ बोला, अच्छा ऐसे बोल दिया मुझे, हम उसके स्विम में नहीं जाए, हम तैरे नहीं। ट्राई नॉट टू टेक थिंग्स टू पर्सनली, बहुत पर्सनली चीजों को ना उठाएं, अगर वो दिख भी रही है तो भी ना उठाएं। राइज अबव और फाइंड अंडरस्टैंडिंग्स, उठो और समझो, उठो और समझो, ठीक है, ठीक है, फाइनली ठीक है, ठीक है। तो हमें रिएक्शन के सुन में नहीं जाना, पर बात जरूर रखनी है, क्योंकि आप बात नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी पावर्स हैं, इसको आप जान लोगे ना। मैं बताऊंगी रीना बहन कैसे फॉरगेट पास को करें और फॉरगिव कैसे करें, बहुत अच्छा है। देखो, जब हमारा नेचर इजी होने लगता है, जब हमारे अंदर पेशेंस आने लगती है, जब हम फॉरगिवनेस, अब आपने फॉरगिवनेस का पूछा, जब हमारी वैल्यूज फॉरगिवनेस वाली है, जब एक्सेप्टेंस की वैल्यू है, ऑटोमेटिकली टॉलरेट होता है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, जिससे आपको बहुत प्यार होता है उसको आप टॉलरेट करते हैं? आप कैसा भी हो, आपके हस्बैंड कैसे भी हो, मदर फादर कैसे भी हो, या जैसा भी हो, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि प्यार है। तो जहाँ प्यार है ना, वहाँ फॉरगिवनेस इजी हो जाती है, जहाँ प्यार है वहाँ एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है, राइट, ओके। अब ये देखो, अब जहां पर टॉलरेंस है वहां ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट आता है। एडजस्टमेंट मतलब एक्सेप्टेंस। अब इसमें बहुत सुंदर है, एक्सेप्टेंस के लिए क्या करें? एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना, एडजस्ट का मतलब होता है कहीं पे भी एडजस्ट कर जाना। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। पानी के लिए कहते हैं, पानी को जहां डाल दो वो वहीं चला जाता है, कहते हैं, नदी को कहते हैं या नहीं कहते आसिम भाई? तो हमें एडजस्ट होके चलना है, पर एडजस्टमेंट ऐसे नहीं आती, जब तक आप सहनशील नहीं है तब तक एडजस्टमेंट नहीं आ सकती, राइट या रॉन्ग? तो एडजस्टमेंट के लिए मुझे क्या करना है? अब आप देखो, हम वृक्षारोपण कर रहे हैं जगह जगह, फल लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ भी आम का पेड़, अरुण छाल का पेड़ भी ऐसे लगाएंगे जो बड़े होके वृक्ष का रूप बने। तुलसी का पौधा नहीं लगाएंगे ज्यादा, ऐसा नहीं है तुलसी का पौधा अच्छा नहीं है, लेकिन जो बड़ा होके एक वृक्ष बने, जो उसको ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करे धूप से, उनको छांव दे, प्यार दे। तो हम भी तो एक क्या है, हमारे अंदर भी एक बीज है। वो बीज क्या है? वो बीज क्या है रीना बहन, वनीता बहन? वो बीज क्या है? वो बीज क्या है? Seed of love, acceptance and adjustment. वो बीज आत्मा है, क्योंकि आत्मा है तो वो एक्सेप्टेंस को स्वीकार करेगी। बॉडी तो कुछ भी करेगी, तो मुझे उस बीज को पानी देना है, और बीज को पानी देने के लिए, बीज मतलब सीड। आसिम भाई, देयर इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आप मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड रखते हैं। बीज मतलब सीड,
उस सीड को पानी देने के लिए बीच बीच में एक बीज है, एक च है और एक ज है। बीच बीच में उस बीज को पानी देने के लिए उस परमात्मा के साथ अपने कनेक्शन को स्टेब्लिश करना है। गॉट इट? दिस इज अ वेरी वेरी डीप थिंकिंग और बहुत ही डीप बात है। बीच जैसे बीच बीच में, अरे मेरे मम्मी ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे भाई ऐसा है, मेरे सेंटर की सिस्टर्स ऐसी हैं, कहते हैं ना, बीच बीच में बच्चे याद आते हैं। ऐसे बीच बीच में उस बीज को कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मेरा कनेक्शन किसके साथ है, परमात्मा के साथ है। तो ये वृक्ष का रोपण हो रहा है, नहीं हो रहा? आप 1 महीना यही कर लो। लोग इन्वायरमेंट की इतनी तैयारियां कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ साथ, वातावरण के साथ साथ मेरा मन का वातावरण अच्छा हो जाएगा तो पौधा भी उगने लग जाएगा। यस या नो रीना बहन? हम पौधा भी कहाँ अच्छा जाता है? जहां पर सारी हरियाली होती है। कहते हैं ना, घर में पौधा रख लो तो पता चल जाएगा घर के वाइब्रेशंस कैसे हैं। आसिम भाई ऐसी कहते हैं ना, तो ये करें हम। कल से 1 जून है ना, हम पूरा जून इस बात को मनाएं। कर सकते हैं? हो सकता है? नहीं हो सकता है या नहीं? यस, बिल्कुल हो सकता है। और हम आपको एक एक पौधा भी देंगे। कौन सा पौधा? सबको डिलीवर तो नहीं कर सकते ऑनलाइन, लेकिन आप कैसा अपने मन में एक शुद्ध संकल्प लो, मैं आज से शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मुझे अपने अंदर के वृक्ष को हरा भरा करना है, शक्तियों से हरा भरा करना है। तो जहां एडजस्टमेंट आ जाती है, अब ये 4 पावर्स याद हो गई, 4 पावर्स याद हो गई। पहली पावर कौन सी है? कौन सी है? डिफिकल्ट तो नहीं लगा? डिफिकल्ट तो नहीं लगा? आसिम भाई पहली पावर बताएं। विड्रॉ। बैंक से अमाउंट भी विड्रॉ करने पे पाबंदी लग गई है। 50,000 से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो पैसा कटता है बैंक से। ऐसा ही है ना, कुछ है ना ऐसा? कटता मतलब पहले आप विड्रॉ कर लो कितना भी, अभी वो उन्होंने अगर ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो उसका थोड़ा सा आपको पैसा डालना पड़ेगा विड्रॉ करने पे भी। मतलब ज्यादा अगर, इसलिए विड्रॉ करना, गलत बातों से अपने को विड्रॉ करो। जहां मेरे को जिस गली में मुझे जाना नहीं, उस गली के बारे में मुझे सोचना नहीं। ठीक है? राइट सरोजा बहन? ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, हाउ टू फॉरगेट योर पास्ट। ठीक है, आया समझ में? अब आप देखो, इतनी सिंपल सी ये बात है, यहाँ पे हमने 4 स्टेप्स में किया इसको। ठीक है, अब आप इसको देखो, एडजस्टमेंट। जहां मैंने एडजस्टमेंट शुरू कर दी, वहां पर मुझे परखने की शक्ति आ जाती है। आज मॉर्निंग में जिस सेंटर पे हम हैं ना, उस सेंटर पे एक ब्रदर आए, ठीक है, और वो बहुत इंटरेस्टेड थे, शिवानी दीदी का बताओ, ये करो। तो मेडिटेशन से शक्ति आती है, हमें इन्फ्लुएंस में नहीं आना। आपके घर कोई आए, एकदम से आपको, अरे बेचारा वो तो रो रहा था, ये था, तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? थोड़े मैच्योर बनो, थोड़ा सा पहले परखो कि वो क्या चाहता है। शुभ भावना अलग चीज है और परखना अलग चीज है। ठीक है ना आसिम भाई? कोई हमसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बात कर गया, हमने उसको परखना है, उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना, उसको पावर देनी है, उसको प्यार देना है। वो है पावर टू विड्रॉ। अब पावर टू विड्रॉ में क्या होता है? हिंदी में पावर टू विड्रॉ को कहते हैं पावर टू विड्रॉ, पीछे हटना, डिस्क्रिमिनेट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, सॉरी। पावर टू विड्रॉ तो हमने देख लिया, विस्तार को सार करना। पावर टू डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है परखने की शक्ति। अब कौन व्यक्ति परखेगा? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन वी डेवलप द क्लैरिटी ऑफ माइंड टू डिसर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग, ट्रू फ्रॉम फॉल्स विद इन अ मिनट और इवन अ सेकेंड। ठीक है? डेवलप द क्लैरिटी टू सी व्हाट इज रियली गोइंग ऑन, टू क्लियरली असेस what is true from what is and what is not. ठीक है? डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? We have to go deep into the core of the situation, उसको मुझे परखना, और जब मेरे अंदर परखने की शक्ति आती है तो मैं जज कर पाती हूँ। आसिम भाई राइट है या रॉन्ग है नीतू बहन? जब मुझे परखने की शक्ति आ गई, बच्चे को मुझे यही स्ट्रीम में देना है, मुझे बच्चे को कॉमर्स में ही लेना है, पर बच्चे का मन है साइंस लेने का, आप उस पर
अपना डिसीजन थोप सकते हैं? नहीं थोप सकते हैं। आप क्या कहेंगे, अच्छा नाउ इट्स योर डिसीजन, पर बच्चे उसमें खुश रहना जो आप कर पाओ। लेकिन आप ये कहते हो कि मैंने आपको देखा है, आप कैलकुलेशंस में स्ट्रांग हो, आप साइंस बैकग्राउंड में स्ट्रांग हो, आप परख के कहते हो ना, क्योंकि बच्चा आपके पास पूरा दिन रहता है तो माँ क्या कहती है, बेटा अगर ये वाला काम करोगे ना आप ज्यादा अच्छा इसमें कर पाओगे, राइट या रॉन्ग, ठीक है या नहीं। तो इस तरह से अपने आप को पावर टू जज, पावर टू जज का मतलब क्या होता है, अपने अंदर चॉइसेस, डिसीजंस, एक्शन इन योरसेल्फ इन अदर्स डेवलप करना। तो द पावर टू टेक एक्शन, टू कमिट एंड फॉलो द कोर्स यू नो इज राइट। क्योंकि जब आप किसी चीज को परखते हो, आज आपको मैं कुछ कहूँ कि आपको ना मेडिटेशन कोर्स करना है, आप क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है क्या कराने वाले हैं, कैसे कराएंगे, फिर 2-3 दिन आप जुड़ के देखते हैं, जब आपको अच्छा लगने लगता है तो आप जज करते हैं कि अच्छा मैं अभी और 3 दिन देखता हूँ, अभी ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो राजयोगा मेडिटेशन से ये सारी शक्तियों की प्राप्ति होती है और बिना परखे आप जज नहीं कर सकते। और यहीं पे हम सभी ह्यूमन बीइंग्स थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। बिजनेस में क्या होता है, रिस्क बियर कर लेते हैं, बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं क्योंकि हम परख नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे अनुभव हमें आगे लेके जाता है, राइट। और फिर है पावर टू फेस, ठीक है। नीतू बहन देखो यही क्वेश्चन आप कर रहे थे, अब एक शेर मेरे सामने खड़ा है, मुझे उसको फेस करना है, कैसे करूंगी, कैसे करूंगी, कैसे करूंगी फेस, पावर टू फेस कैसे करूंगी। एक टाइगर मेरे सामने है ना, उसको मुझे फेस करना है, तो कैसे फेस करूंगी, मैं उसको सामने अपने आप को शक्तिशाली बना के और तब उसको मैं फेस करूंगी। अब हम पता है क्या करते हैं, हम व्यक्ति को फेस करने लगते हैं, जब हम व्यक्ति को फेस करते हैं नीतू बहन तो लड़ाई हो जाती है। हमें सिचुएशन को फेस करना है और व्यक्ति को अंडरस्टैंड करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, आसिम भाई ठीक है। हमें जो व्यक्ति है उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसका क्या रोल है, इसकी क्या क्वालिटीज है, या इसकी ऐसी क्यों स्वभाव है, इसको अंडरस्टैंड करना है। और जब हम व्यक्ति को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो सिचुएशन को अपने आप हम फेस कर पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति गलत नहीं है, ठीक है। बहन वो दीदी बहुत गुस्सा करता है, बहुत इरिटेशन में रहता है, कोई बात को समझ ही नहीं पाता, वो व्यक्ति तो आत्मा है, वो शुद्ध है, लेकिन सिचुएशन के कारण उसका नेचर ऐसा बन गया है। तो मुझे अगर उसको फेस करना है तो उसको अंडरस्टैंड करना है, तब मैं उसको आराम से इजीली क्या कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, ठीक है, राइट। अब धीरे 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 इन चीजों से हमें अपने आप को क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। अब हम उसको और अच्छा अगर कर रहे तो उसके लिए क्या है, हमारा बहुत सुंदर एक पावर टू फेस के लिए बहुत अच्छा है, पावर टू कोऑपरेट। पावर टू फेस को देखो, द करेज एंड द स्ट्रेंथ टू हैंडल वॉट एवर हैपन्स, वॉट एवर यू फील, वॉट एवर यू सी इनसाइड और आउट। अपने साहस को बढ़ाना, एक शेर के सामने मुझे खड़ा होना है तो अपने आप को बढ़ाना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है, ठीक है। अब उसके लिए पावर टू कोऑपरेट, पावर टू कोऑपरेट का मतलब क्या है, सहयोग की शक्ति। और जब हमारे संस्कार अच्छे हो जाएंगे, सहयोग देने का गुण हो जाएगा, टॉलरेट करने का गुण होगा, एडजस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम कोऑपरेशन की पावर को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। किस व्यक्ति को कोऑपरेशन मिलता है आप मुझे बताओ, चलो आज आप मुझे बताइए किसको सहयोग अच्छा मिलता है। जो सबसे ज्यादा सहयोग करता है। अच्छा, सबसे ज्यादा सहयोग, तो सहयोग जब वो करता है दीपाली बहन तो उसको क्या मिलता है, फूल मिलते हैं या पत्थर भी मिलते हैं, दोनों मिल सकते हैं। नहीं आप बताओ। जब आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, तो अधिकार भी किस पे होता है, किस पे होता है, जिम्मेवार होते हैं, जिम्मेवारी से करते हैं, ठीक है, और बहुत काम करते हैं, तो बड़ों का अधिकार भी किस पे होता है, हम पे ही होता है। अब जब अधिकार होता है तो वो कुछ भी बोल देते हैं
और अगर आप कुछ भी बोल दिया, फील नहीं किया, तो आगे कौन बढ़ता है? हम ही बढ़ेंगे। नहीं। ठीक है रिया बहन, वनीता बहन, रिया बहन, ठीक है ना? अब पक्का परमात्मा का गॉडली स्टूडेंट बनना है। पूनम बहन, आप तो पहले से जुड़े हुए हैं ना ब्रह्मा कुमारी इसमें। पूनम बहन का जो बेटा है वो आर्मी में कर्नल है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है। और लेकिन पूनम बहन क्रिश्चियन थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी के साथ साथ सब कुछ करते, ऐसा नहीं है क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, अपने जो भी कार्य है उसको करते हुए, परिवार को साथ रखते हुए अभी दोबारा आपके साथ ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। तो पूनम बहन, आपको इनको प्यार से पालना देके जैसे आप उठे हैं ना, ऐसे इनको भी उठाना, क्योंकि पूनम बहन हमसे भी बहुत बड़े हैं ना। बल हम ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स हैं, लेकिन आप सब हमसे ज्यादा अनुभवी हैं ना अपने अपने फील्ड में, है या नहीं? तो आप हमको देख के वो नहीं हो ना, अरे दीदी आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप हमसे भी ज्यादा अच्छे हो। ठीक है वनीता बहन, ओके। तो डेली इसमें मुरली, डेली मतलब डेली आप धीरे धीरे, अब देखो हम 25-26 लोग हैं, अगर हम सब 25-26-20 जितने भी हैं मिलकर कंटिन्यू अपने आप को सस्टेन करें, एक महीना पूरा पूनम बहन, नहीं तो ये अपने अंदर एक बीज बोने का रूप हो जाएगा ना, बीज बोएंगे ना अपने अंदर, वृक्षारोपण करेंगे ना अपने अंदर। ठीक है, दीदी कहेंगी वृक्षारोपण, क्योंकि कल्पतरु का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और पता है आपको, कल्पतरु एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व होना, पेड़ लगाओ, अपने घर पे लगाओ, तो आपको वो कॉन्शियसनेस रहेगी। कल्पतरु का बहुत अच्छा ऐप है जो हम आपको उसमें डाल देंगे, आपके ग्रुप में डाल देंगे, बहुत अच्छा। और एक प्लेज फॉर्म है, आप सब भरेंगे प्लेज फॉर्म, पूनम बहन आप ये सहयोग देंगे, प्लेज फॉर्म को उसमें डाल के सबसे प्लेज फॉर्म भरवा देंगे। ठीक है, उस प्लेज फॉर्म में पता है क्या है, कि मैं इस पूरे वर्ष दुखी नहीं रहूंगा, मैं इस पूरे वर्ष पर्यावरण को सहयोग दूंगा, मैं इस पूरे वर्ष में, तो करुणा दया का एक संकल्प है, बहुत अच्छा है, उसको अपने अंदर जागृत करें। ठीक है, करेंगे ना आप सभी मिलके, करेंगे ना? जी दीदी। फोर्स का फायदा है, तभी तो फोर्स भरेंगे। ठीक है, तो अभी ये है हमारे पास सहयोग की शक्ति, और ये हमारी, देखो अब इतना इंपॉर्टेंट चीज है, एक बीइंग है और एक डूइंग। बीइंग में क्या है, लिसनिंग। जितना मैं सुनने की शक्ति को बढ़ाऊंगी, उतना मैं परखने की शक्ति पे काम कर पाऊंगी। ध्यान से सुनना नीतू बहन, जितना मैं सुनने की शक्ति को बढ़ाऊंगी, उतना मैं कार्य में परखने की शक्ति को यूज कर पाऊंगी। जी दीदी बिल्कुल। उतना मैं हर समस्या में अवेलेबल अपने आप को रखूंगी, उतना मैं राइट डिसीजंस, जजमेंट कर पाऊंगी। जितना मैं सहन शक्ति के अवतार बनूंगी, उतना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के काबिल बनूंगी। आसिम भाई, दैट इज अ वेरी गुड। जितना मैं फ्लेक्सिबल रहूंगी, ये बीइंग का पार्ट है, टीम वर्क अपने आप हो जाएगा। तो मुझे इन चारों पे काम नहीं करना, मुझे इन चारों पे काम करना। अगर मैंने इन 4 शक्तियों पे काम किया, तो 4 शक्तियां अपने आप आएंगी। लिसनिंग अच्छी होगी, परखने की शक्ति अच्छी होगी, पैकअप अच्छा कर पाऊंगी तो जज करूंगी। जो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है ना, उसकी पैकिंग आप देख लो, उसके आप सामान की पैकिंग से समझ जाते होंगे कि ये कितना सुलझा हुआ है। और जो बहुत अबड़म गबड़म गबड़म होगा, तो उसमें क्या पता चलेगा, अरे कितना उलझा हुआ है, सामान भी ऐसे, वायर भी ऐसे, ये भी ऐसे, पता चल जाता है ना आसिम भाई। जो बहुत सिस्टमैटिक होता है वो थोड़ी सी चीजों में ही होता है, अपने आप को बहुत सुलझा हुआ रखता है। और जितना सहन शक्ति बढ़ती होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, ओके, ठीक आया सब कुछ। चलो अब हम बहुत सुंदर मेडिटेशन करें आपके साथ 10 मिनट, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ठीक है, ओके। पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकअप, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट। सिंटामेंट ठीक है, अच्छा लगा। नोट्स कौन कौन बना रहा है, आपको इतना हम समय दे रहे हैं, नोट्स कौन कौन बना रहा है, वेरी गुड। अब एक दिन पूनम बहन याद दिलाना, एग्जाम लेना है,
एग्जाम लेना है आत्मा का, परमात्मा का, जितना भी कोर्स हो गया, संडे या तो हम इनका एग्जाम रखेंगे। सिंपल एग्जाम, बहुत डिफिकल्ट नहीं, सिंपल सिंपल। आत्मा कौन है, आत्मा की शक्तियां क्या है, मन बुद्धि संस्कार क्या है, ये सब पता होना चाहिए। ऋतुबेन ठीक है? ऋतुबेन समझ में आ रहा है ना? जी दीदी, वेरी नाइस, बिल्कुल। चलो अभी मेडिटेशन के लिए बहुत सुंदर मैं मेडिटेशन म्यूजिक लगाने वाली हूँ, उसको आपको साथ में करना है। सभी सीधे होके बैठे और कॉन्शियसली अपने ऊपर वर्क करें। चलिए सीधे होके बैठे, सभी वीडियोस को ऑन कर दे। मेरी रिक्वेस्ट है आज आप सभी को, थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट भी होते हैं, फिर आपको अगर इतना समय सिस्टर्स दे रही हैं तो आप प्लीज डिसिप्लिन को मेंटेन करें। डिसिप्लिन को मेंटेन करने के साथ साथ सब कुछ अपने, अब मेडिटेशन का हम कार्य करेंगे, मेडिटेशन को करें। अब बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे, सीधे होके बैठे और महसूस करें वो शक्ति मेरे अंदर, वो शुद्धि मेरे अंदर, वो पवित्रता मेरे अंदर आ रही है। उस पवित्रता को, शुद्धि को, शांति को अपने अंदर जागृत करना। ठीक है, अभी ना मेडिटेशन चलेगा। चलिए अब आप बिल्कुल सीधे होके बैठे और हम 10 मिनट पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। 10 मिनट पावरफुल मेडिटेशन, ठीक है? जिस सेंटर पे हम आए हैं ना, उस सेंटर पे भी अभी योग चलेगा, तो आप सब मिलकर 10 मिनट मेडिटेशन। बहुत सुंदर ये गीत है, इसको सुनना, अपने अंदर समाना। महसूस करें बहुत शक्तियां उस परम पिता परमात्मा से मुझे मिल रही है, और आज उस शक्ति को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए मैं शक्ति, शांति, शुद्धि और पवित्रता वाली संपन्न आत्मा, असीम शुद्धता से, पवित्रता से अपने आप को बढ़ती जा रही हूँ, और धीरे धीरे वो शक्ति मेरे अंदर मैं कर रही हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान। तो सीधे होके बैठेंगे और उस पवित्रता से, सुख से, शांति से अपनी झोली को भरते हुए हम महसूस करें कि वो सारी शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं। तू ही है शक्ति स्वरूपा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से
सबकी प्यारी, जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो न होती प्रभावित कहीं। ये है संकीर्णता की शक्ति, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूप,
जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। अपने हाथों को रब करें, अपने चेहरे पे उठाएं और अपने आप को कहें कि हम ही हैं शिव शक्ति। ठीक है, अच्छा लगा? इस गीत को बार 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 क्या करें, दोहराते रहेंगे ना तो इससे भी पावर मिलेगी। अच्छा था ना, कितना अच्छा एक एक शक्ति को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा, अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। मैम आपने कल सिखाया कि मेडिटेशन आंखें खोल के करे, आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि वो परमात्मा का अपमान होता है। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नई चीज है, मैंने कभी किया नहीं है। नॉर्मली मैंने देखा है कि आंखें बंद करके वो मुद्रा में करते हैं, तो ये आंखें रिया खोल में अपमान की बात नहीं है। जैसे हम एक बात कर रहे हैं ना आपसे, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आंखें खोल के करते हैं ना, पर अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे बंद करके कंसंट्रेशन होता है तो वो बंद करके करे, लेकिन बंद करके कंसंट्रेशन 1 मिनट के लिए तो होगा, 1 सेकंड के लिए होगा, फिर से वो भटकने लगेगा। तो जैसे जिसको कंफर्टेबल लगे, किसी को 4 गिलास पानी अच्छा लगता है, किसी को 6 गिलास, अकॉर्डिंग टू यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करो। ठीक है, जशु दीदी, या सुमन बोल रही हूँ मैं। हेलो, ओम शांति दीदी। मैं वीडियो में नहीं आ सकती, मैं जब मेरे को आज 7 दिन हो गए हैं, टेम्परेचर है और मैं बहुत फीवर भी है और कोल्ड है, और मेरे को एक फियर है, मैं अकेली रहती हूँ कि मेरे को बस यही लग रहा है मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैं कहाँ जाऊं। मैं आपका सुनती हूँ लेट के सारा कुछ, तो कैसे मैं करूं? आप मेरे लिए प्रे करो ना, मैं ठीक हो जाऊं। जरूर जरूर सुमन बहन, हम आपके लिए प्रे नहीं करेंगे, हम गॉड को कहेंगे, हम परम पिता परमात्मा को कहेंगे, वो प्रे करेंगे। ठीक है, और वो प्रे क्यों करेंगे? आप उनके बच्चे हो तो हमें उनसे मांगना थोड़ी ना है, हमारा अधिकार है। हम सब मिलकर आपके लिए सहयोग करेंगे, योग का दान देंगे। ठीक है, आप जल्दी ठीक हो जाओ। मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मेरे को डर लगा रहता है, मेरे को रात को कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा, ज्यादा तबीयत खराब हो गई कैसे करूंगी, बस यही टेम्परेचर कोई बात नहीं, काफी बहुत है, कोई बात नहीं, टेम्परेचर नहीं देखती। आपका नाम ही सुमन है तो आपका काम भी सुमन होगा, आपका मन भी सुमन। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। हाँ, तो पिछले साल भी आपका ज्वाइन किया था, तब भी मेरे मम्मी की डेथ हुई थी कोविड से मई में, तो मेरे को आपका ज्वाइन करने से मेरे को बहुत अच्छा लगा और अभी भी जब ज्वाइन करी हूँ तो मैं खुद बीमार हूँ, कोई इसलिए बात मैं नहीं सुमन बहन, फिर भी देखो हम सब, कोई बात नहीं, आपकी शॉर्ट बात में हम समझ गए। आपको ना हम सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए योग का दान हम नहीं दे सकते, हम परमात्मा को अपने साथ रखकर उससे शक्ति लेकर आपको देंगे, क्योंकि हमारे पास तो अपनी शक्ति है ही नहीं, है ना? मैं ठीक हो जाऊंगी ना? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल। ये मत कहो खुदा से मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ठीक है, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ठीक है नरेश भाई, आज आपके कारण हमने टॉपिक चेंज किया, आप ज्वाइन करेंगे तो कल कर्मा फिलॉसफी लेंगे, अगर आप कहेंगे तो आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। आप म्यूट है ब्रदर, अनम्यूट करेंगे ना तो हम सुन पाएंगे। ठीक है,
ओके, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, देखो आप टाइमली ज्वाइन करेंगे ना तो फिर हमारे पास तो बैक टू बैक बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, तो वही चीज है। ओके, चलिए, ओम शांति। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो कल हम आपको और प्रश्न दे देंगे। कल आपका चैप्टर रहेगा कर्मा फिलोसफी, ठीक है, फिर ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। नरेश भाई जरूर आपको ज्वाइन करना है, आज आपके कारण से हमने टॉपिक ही चेंज कर दिया, ठीक है। दीदी मैं 1 सेकंड बात कर सकता हूँ? 1 सेकंड, 1 मिनट। जी जी। दीदी मैं आउट ऑफ सिटी था, मैं घर नहीं पहुंचा हूँ, मैं कहीं स्टे किया 10 मिनट के लिए, इसलिए मैंने वीडियो मोबाइल पे ओपन किया है। अच्छा, अच्छा। मेरा एक सवाल यही है कि कल पूछेंगे कि मैं किसी को माफ कैसे करूं? ठीक है, कल बताएंगे जी, ठीक है, कल। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति।